अरे चाणक्य का अर्थशास्त्र यहाँ मौर्यों का है अखंड साहस। चाणक्य का अर्थशास्त्र यहाँ मौर्यों का है अखंड साहस। बलिदानी पन्नाओं से भी भरा पड़ा है इतिहास। लिखी कहानी वीरों ने परिश्रम और बलिदानों से, बनी हुई है ये धरा हिंद के दीवानों से। आज हमारे साथ में एक युवा कवि सोहित कुमार, जो एक विद्यार्थी है, और ये बहुत सारी सुंदर सुंदर रचनाएं इन्होंने लिखी हुई है। मैंने इनकी रचनाएं देखी। तो आज हमारे साथ में सोहित जी है। आज हम इनसे कविता भी सुनेंगे और इनसे जानेंगे कि साहित्य की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में इनका रुझान किस प्रकार, कैसे ये मतलब कविता लिखने के लिए प्रेरित हुए। तो सोहित जी, आप पहले तो अपनी एक रचना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हम जब भी अपने देश की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक अंदर से फीलिंग आती है, राष्ट्रभक्ति की फीलिंग आती है। तो उसी को लेकर मैंने अपने देश के ऊपर एक कविता लिखी है कि हमारा देश वास्तव में है क्या। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मेरा देश क्या है। इतिहास के पन्ने पलटना, कभी वक्त मिले सुकून से। इतिहास के पन्ने पलटना, कभी वक्त मिले सुकून से। कन कन रंगा हुआ है इस मिट्टी का वीरों के जुनून से। पद्मावत का जौहर भी है महाराणा की चीखती तलवार। पद्मावत का जौहर भी है महाराणा की चीखती तलवार। बिन मुंड के वीर मिलेंगे लहराते हथियार। भगत सिंह की मिट्टी है ये चंद्रशेखर की आज़ादी। भगत सिंह की मिट्टी है ये चंद्रशेखर की आज़ादी। विश्व विजेता सिकंदर की इन्हीं पन्नों में छुपी हुई है बर्बादी। दानीकरण ने जन्म लिया इस भूधरा के हिस्से में। दानीकरण ने जन्म लिया इस भूधरा के हिस्से में। रामायण को भी सुन लेना लोरियों और किस्से में। अरे चाणक्य का अर्थशास्त्र यहाँ मौर्यों का है अखंड साहस। चाणक्य का अर्थशास्त्र यहाँ मौर्यों का है अखंड साहस। बलिदानी पन्नाओं से भी भरा पड़ा है इतिहास। लिखी कहानी वीरों ने परिश्रम और बलिदानों से, बनी हुई है ये धरा हिंद के दीवानों से। कलाम का देश है ये, भव्यता की पहचान। विश्व गुरु की छाप लिए यही तो है वो हिंदुस्तान। और भरा पड़ा है भगवा पन्ना, भरा पड़ा है भगवा पन्ना। शिवाजी के जुनून से, वक्त मिले तो पढ़ना कभी इतिहास को सुकून से। दोस्तों, आपने देखा होगा कितनी सुंदर रचनाएं आपके सामने, बहुत बढ़िया इन्होंने रचनाएं आपको सुनाई और आपने इनकी रचना भी देख ली होगी। तो मैं आग्रह करूंगा, आप सोहित जी का ये नंबर बताएंगे। अगर आपको अपने मंचों पर सोहित जी को बुलाना है तो अभी इन्हें मंच दीजिए और ये सुंदर रचना आप सबको पढ़ाएंगे। आप अपना नंबर भी बता दीजिए एक बार। तो मेरा नंबर 7037581487 है। तो सोहित जी, आपको लिखने का ये शौक़ कहाँ से हुआ? मतलब कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? किसी ने आपको कहा कि ये लिखो रचना है, या स्वयं से ही आपको? नहीं सर, ये तो जब मैंने अपने इस चारों तरफ को, वातावरण को देखा, पर्यावरण को देखा और इसमें सुंदर सुंदर प्रकृति, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि हमें लिखना हमारी प्रकृति सिखाती है। हमारी प्रकृति में इतनी सुंदरता भरी हुई है, अगर हम उस सुंदरता को देखेंगे, महसूस करेंगे तो हमारे अंदर से कुछ न कुछ भाव आते हैं और प्रकृति के जीवों को देखते हैं। और इस तरह मेरी इन सभी अपने वातावरण को देखकर थोड़ी सी इस तरफ रुचि बढ़ी। फिर जैसे ही मेरी रुचि बढ़ गई तो मैंने अपने इतिहास को जानना शुरू किया। जैसे हमने इतिहास में शिवाजी की कहानी सुनी, तो जब मैंने अपने इतिहास को जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, चीज़ों को देखना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुझे इस चीज़ से खुशी मिलने लगी। फिर मैंने कुमार विश्वास, बड़े कवियों की 2-4 बात सुनी और मुझे अंदर से प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो जी, अभी आपको मतलब कोई मंच, अभी कविता अपने पढ़ने का अवसर मिला है कहीं पर? सर अवसर तो अभी मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, पर मैं अपने स्कूलों में, जो स्कूल होते थे मेरे, तो मैं उसमें मंच पर जाता था, अपनी इच्छा से मंच पर जाता था और सर की परमिशन लेके बोलता था। मुझे काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला और प्यार भी मिला, पर मुझे ऐसा कोई सार्वजनिक रूप से मंच नहीं। अच्छा, जो आपकी रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, आपने अपने जो स्कूल में सर होंगे आपने, या कोई साहित्यकार है, उन्हें आपने रचनाएं दिखाई है अपनी कभी? हाँ सर, उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसे ही लिखते रहे और आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े और आप अपने सपनों को साकार करने का आपको मौका मिले। अच्छा, तो कोई और एक मुक्तक, छोटा सा मुक्तक, 2 पंक्ति का एक बार और सुना दीजिए, फिर समाप्त करते हैं हम वीडियो। न मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूँ, न कलमाए कुरान पढ़ता हूँ। न मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूँ, न मैं कलमाए कुरान पढ़ता हूँ। जब दिल करता है इबादत का तो मैं हिंदुस्तान पढ़ता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।